नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशवानी आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित केशवानी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आप मोदी केयर में काम कर रहे हैं या दार्जू विनाइन कंपनी में काम कर रहे हैं तो दोनों कंपनी में एक सिमिलरिटी है, वो है लॉयल्टी का। हाँ जी, मोदी केयर में अगर आप लगातार शॉपिंग करते हैं तो मोदी केयर उसको लॉयल्टी ऑफर बोलती है, और सेम चीज अगर लगातार शॉपिंग आप दार्जू विनाइन में करते हैं तो दार्जू विनाइन इसको कंसिस्टेंसी ऑफर कहती है। अब मुद्दा यह है कि दोनों जगह का लॉयल्टी प्लान चल रहा है, तो दोनों के लॉयल्टी प्लान का चलिए आइए कंपैरिजन करते हैं, कहां पे आपको क्या मिल रहा है। दोनों के सारे पॉइंट्स आपको सुन लीजिएगा, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस कंपनी का लॉयल्टी प्लान आपको ज्यादा बेहतर लगा है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। सबसे पहले अगर लॉयल्टी की वैल्यू की बात करें तो दार्जू विनाइन में जो लॉयल्टी है वो है 4 महीने की, है ना, और मोदी केयर में जो लॉयल्टी की मंथ का क्राइटेरिया है वो है 6 महीने। इसका मतलब क्या हुआ, दार्जू विनाइन में लगातार 4 महीने की शॉपिंग करने पे आपका लॉयल्टी कूपन जनरेट हो जाएगा। मोदी केयर में आपको लगातार 6 महीने शॉपिंग करना पड़ेगा, तब आपका लॉयल्टी कूपन जनरेट हो जाएगा। चलिए दूसरे पॉइंट्स की बात करते हैं। मिनिमम शॉपिंग, अगर दार्जू विनाइन की अगर हम बात करें तो दार्जू विनाइन में लॉयल्टी कूपन पाने के लिए मिनिमम शॉपिंग जो है वो है 1500 रुपए, 1500 रुपीज का। एक सिंगल बिल में आपका एटलीस्ट 1500 की बिलिंग होनी चाहिए, तो आपका वो लॉयल्टी में काउंट होगा। सेम चीज अगर मैं मोदी केयर में देखूं तो मोदी केयर में लॉयल्टी कूपन पाने का, अगर आप 100% लॉयल्टी कूपन पाना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 2500 रुपीज का शॉपिंग करना पड़ेगा। अगर आप 80% लॉयल्टी कूपन पाना चाहते हैं तो मिनिमम 1800 रुपीज की शॉपिंग करके आप लॉयल्टी का बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए तीसरे पॉइंट्स की बात करें। अगर दार्जू विनाइन में फ्री डिलीवरी की बात करें तो दार्जू विनाइन में फ्री डिलीवरी पाने के लिए आपको मिनिमम 2500 रुपए की 2500 रुपीज की शॉपिंग करनी पड़ेगी। सेम चीज अगर मोदी केयर में बात करें तो मोदी केयर में आपको फ्री शॉपिंग जो स्टार्ट हो जाती है वो 2000 रुपीज से स्टार्ट हो जाती है, यहां पे 2500 रुपए से, यहां पे 2000 रुपए से। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। दार्जू विनाइन में जहां पे अगर लॉयल्टी कूपन की बात करें तो लॉयल्टी कूपन में कोई भी लिमिट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, आप जितना भी मन हो जितना सामान खरीदिए अपनी आईडी पे, हर महीने 20,000 का, हर महीने 30,000 का, हर महीने 1 लाख रुपए का, हर महीने 2 लाख रुपए का। अगर आपको सेल करने आता है तो जितना मन हो अपनी आईडी पे सामान खरीदिए। आपने 4 महीने जितना भी सामान खरीदा है कंपनी उसका एवरेज निकाल लेगी, और एवरेज निकालने के बाद जो भी पैसा आएगा एज इट इज दे दिया जाएगा। अब अगर मोदी केयर में बात करें तो मोदी केयर ने अपने लॉयल्टी कूपन में लिमिट लगा रखी हुई है कि एक आईडी में मैक्सिमम 10,000 रुपए से ज्यादा लॉयल्टी कूपन आप नहीं ले सकते। भले ही आपने 1 लाख रुपए का बिजनेस किया हो, 2 लाख रुपए का शॉपिंग खरीदा हो अपनी आईडी पे, या 4 महीने या 6 महीने के मिलाने के बाद आपका कूपन मान लो 1 लाख रुपए बन रहा है उस आईडी पे, तो कंपनी सिर्फ आपको 10,000 रुपए देगी। तो यहां पे आपका कैपिंग की लिमिट लगी हुई। चलिए अगले पॉइंट्स की बात करते हैं। जहां पे दार्जू विनाइन में जो लॉयल्टी कूपन का जो एवरेज परसेंटेज है वो है 35%। इसका मतलब क्या हुआ, 4 महीने तक आप जो भी सामान खरीदते हैं टोटल 35% का लॉयल्टी कूपन जनरेट होगा, और उसको कंपनी 2 तरीके से जनरेट करती है। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका यह है कि जैसे ही आप मिनिमम 1500 रुपए का शॉपिंग करते हैं उसका 10% लॉयल्टी कूपन आपको हाथों हाथ आपके वॉलेट पे दे दिया जाता है। 1500 की शॉपिंग किया आपने तो 150 रुपए पहुंच गया, 2000 की शॉपिंग किया तो 200 रुपए पहुंच गया, 10,000 रुपए की शॉपिंग किया तो 1000 रुपए का कूपन हाथों हाथ आपके वॉलेट पे पहुंच जाएगा। और बचा हुआ 25% जब आप 4 महीने कंप्लीट कर लोगे तो बचा हुआ 25% भी आपके एवरेज के हिसाब से दे दिया जाएगा। तो इसका फायदा क्या हुआ, यहां पे सबसे बड़ा फायदा आपको बताता हूं। मान लीजिए किसी कारणवश आपका कभी लॉयल्टी ब्रेक हो जाता है, 4 महीने की लॉयल्टी है, लॉयल्टी आपकी ब्रेक हो जाती है, तो एटलीस्ट 10% की लॉयल्टी तो आप पा जाओगे ना, जो कंपनी आपको हाथों हाथ दे रही है। सिर्फ 25% की लॉयल्टी का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज अगर मोदी केयर में बात करें तो मोदी केयर में लॉयल्टी है 6 महीने की। जब आप 6 महीने लगातार सामान खरीदते हैं तो 1 महीने का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जो कि 25% है। तो मोदी केयर में 25% का लॉयल्टी कूपन जनरेट होता है। ठीक है, 6 महीने तक करेंगे शॉपिंग 1 महीने का, अगले 6 महीने की शॉपिंग करेंगे
तो आपको 2 महीने का। तो अगर दोनों कंपनी की बात करें, दोनों कंपनी एक साल में 3 बार कूपन देती है, लेकिन मोदी केयर 25% देती है और दार्जिलिंग देती है 35%। अब यहां पे देखिएगा, अगर आपने 6 महीने के अंदर कोई भी महीना लॉयल्टी ब्रेक कर दिया, तो लॉयल्टी ब्रेक होने के बाद आपको एक भी रुपए का कूपन नहीं मिलेगा। बड़े ध्यान सुनिएगा, एक भी रुपए का कूपन नहीं मिलेगा। कंपनी ने क्राइटेरिया दिया हुआ है कि लगातार आपको 6 महीने 1800 रुपए या 2500 रुपए से शॉपिंग करना अनिवार्य है। किसी कारणवश अगर आप ब्रेक करते हैं तो भाई साहब कुछ नहीं मिलने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे 25% का कूपन बनता है। हर महीने आपने 3-3 हजार रुपए का सामान खरीदा 6 महीने तक मोदी केयर में, तो 7वें महीने 3000 रुपए का कूपन बन जाएगा। और मान लीजिए 5 महीने तक आपने लगातार 3000 रुपए का सामान खरीदा और 6ठे महीने 3000 रुपए का सामान या मिनिमम 1800 रुपए का सामान आपने नहीं खरीदा, तो लॉयल्टी कूपन आपका 0 हो जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। दोनों कंपनी में लॉयल्टी करने की एक डेट दी गई है। दार्जिलिंग की बात करें तो दार्जिलिंग में 1 तारीख से लेके 12 तारीख तक आप जितनी भी बिलिंग करते हैं वो सारा लॉयल्टी में काउंट होता है। 12 तारीख के बाद लॉयल्टी नहीं होती है। 12 तारीख के बाद कंपनी बड़े बड़े ऑफर निकालना स्टार्ट कर देती है। 2000 का सामान आपको 500 रुपए में मिलेगा, 1000 का सामान आपको 100 रुपए में मिलेगा, क्योंकि कंपनी 12 तारीख के बाद लॉयल्टी एक्सेप्ट नहीं करती है। आपको फिर जो ऑन गोइंग ऑफर आते हैं वो लेने पड़ेंगे। सेम चीज अगर मोदी केयर की बात करें तो जब मोदी केयर स्टार्ट हुआ था उस समय 12 तारीख तक था, फिर मोदी केयर ने इसको बढ़ा के 15 तारीख तक किया, फिर मोदी केयर ने इसको बढ़ा के 20 तारीख तक किया, फिर मोदी केयर ने इसको बढ़ा के 25 तारीख तक किया। लेकिन अब लगातार लोग मोदी केयर को छोड़ के जा रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। तो अब मोदी केयर को मैंने देखा लास्ट के 6 महीने से 300 दिन लॉयल्टी अलाउ कर देती है। पहले जो बाय डिफॉल्ट ऑफिशियल डेट है, ऑफिशियल डेट की बात करें तो ऑफिशियल डेट सिर्फ 25 तारीख तक की है। हर महीने की 25 तारीख तक आप जो भी शॉपिंग करते हैं वो आपका लॉयल्टी में काउंट होगा। लेकिन लास्ट के 6 महीने से कंपनी लास्ट के वीक में भी लॉयल्टी को एक्सटेंड कर देती है, जिससे कुछ और बिजनेस जनरेट किया जा सके, कुछ और लीडरों का पैसा बनाया जा सके। तो अभी आप ये कह सकते हैं कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ कंपनी पूरे महीने लॉयल्टी दे देती है, नहीं तो ऑफिशियली 25 तारीख तक है। अब दूसरी चीज बात करते हैं, जब लॉयल्टी कूपन जनरेट हो जाता है, बड़े ध्यान सुनिए, जब लॉयल्टी कूपन जनरेट हो जाता है तो मोदी केयर में भी लॉयल्टी कूपन का जो डेट दी गई वो 6 महीने की वैलिडिटी के साथ आती है। दार्जिलिंग में भी लगभग 4 से 5 महीने की वैलिडिटी आती है। ऑफिशियली कंपनी ने 4 महीने वैलिडिटी दी हुई है। 4 महीने के अंदर आप अपना जो भी सामान खरीदना है उसको खरीद सकते हैं। अगले कंपेरिजन की बात करें, सिर्फ लॉयल्टी कंपेरिजन की बात कर रहा हूं, जहां पे अगर आप दार्जिलिंग में लॉयल्टी कूपन जब आप जनरेट हो जाता है तो कंपनी ने एक रूल दिया हुआ है कि आप उस कूपन से वही सामान खरीद सकते हैं जिनका बीवी परसेंटेज 20% से एटलीस्ट ज्यादा हो। ठीक है, 20% से जिसका भी प्रोडक्ट का बीवी ज्यादा है, आप उसको कितने भी क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीद सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेम चीज अगर मैं मोदी केयर में बात करूं तो मोदी केयर में मस्टर्ड ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, घी और एक आध प्रोडक्ट और है जहां पे कंपनी ने क्वांटिटी डिफाइन की हुई है कि इन सारे प्रोडक्ट्स को एक क्वांटिटी से ज्यादा नहीं खरीद सकते। बाकी जितने भी प्रोडक्ट हैं आप उसको कितनी भी क्वांटिटी में खरीद सकते हैं। दोस्तों, आई होप इस वीडियो में मैंने आपको पूरा लॉयल्टी प्लान कवर कर दिया है, मोदी केयर का भी, दार्जिलिंग का भी। तो पूरी चीज को समराइज करते हैं, एक बार 1 मिनट में समराइज करते हैं। जहां पे दार्जिलिंग का 4 महीने का लॉयल्टी प्लान है, मोदी केयर का 6 महीने का लॉयल्टी प्लान है। जहां पे दार्जिलिंग आपको टोटल 35% का लॉयल्टी कूपन देती है, मोदी केयर आपको 25% का कूपन देती है। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, मोदी केयर में जब आप शॉपिंग करते हैं तो 10% तक का सामान आपको कंपनी 1 रुपए के प्राइस में देती है। और दार्जिलिंग में भी प्रमोशनल ऑफर चलता है जहां पे कंपनी 200 से 300 रुपए का सामान लगभग 40 रुपए का, 39 रुपीज का भी देती है। तो कई लोग ये भी बोल सकते हैं कि सर 10% का सामान तो हमको कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे देती है,
लेकिन दार्जू V9 में भी प्रमोशनल ऑफर आता है जहां पे कंपनी 10 से 20% तक का प्रोडक्ट 39 रुपीज का दे देती है। तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को कवर नहीं किया था, दोनों में प्रमोशनल ऑफर चलता रहता है। ठीक है, एक और समराइज कर देते हैं। जहां पे दार्जू V9 में लॉयल्टी का कोई भी कैपिंग लिमिट नहीं है, मोदी केयर में कैपिंग लिमिट लगाई गई है, 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। और अगर डिलीवरी चार्ज की बात करें तो दार्जू V9 में 2,500 रुपए के बाद फ्री डिलीवरी होती है और मोदी केयर में 2,000 रुपए के बाद फ्री डिलीवरी होती है। तो ये मोटा माटी कंपैरिजन है, मैंने समराइज किया हुआ है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इन दोनों कंपनी में किस कंपनी का आपको लॉयल्टी प्लान बेहतरीन लगा, और आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपनी टीम के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।